नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। आरसीपी सिंह बने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मिला समर्थन। आरसीपी सिंह को जेडीयू की कमान सौंपे जाने पर पार्टी ऑफिस में जश्न। समर्थन में जमकर बजे ढोल नगाड़े। आरसीपी सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी। पार्टी ऑफिस के बाहर दिखा उत्साह। आरसीपी सिंह को जेडीयू की कमान सौंपे जाने पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। प्रेमचंद मिश्रा ने कहा, अध्यक्ष कोई भी बने, पार्टी की सेहत में नहीं होगा सुधार। आरसीपी सिंह को जेडीयू अध्यक्ष बनाए जाने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दी बधाई। आरसीपी सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को और आरजेडी ने बताया जेडीयू का आंतरिक मामला। पटना में जेडीयू कार्यकारिणी की अहम बैठक। संगठन विस्तार सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा। पार्टी के सभी बड़े नेता रहे मौजूद। अरुणाचल में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर बोले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, बिहार के गठबंधन पर नहीं पड़ेगा कोई असर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ आक्रोश। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च। ममता बनर्जी का फूंका पुतला। सासाराम में एनसीपी के जिला कार्यालय का उद्घाटन। कई लोगों ने एनसीपी की ग्रहण की सदस्यता। पटना में कुशवाहा कल्याण महासभा द्वारा पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी हुए शामिल। रांची के मोरहाबादी मैदान से हटाया गया अभ्यर्थी। 27 दिन से जारी था पुलिस के सफल अभ्यर्थियों का धरना। रांची के खेलगांव से हटाने के दौरान अभ्यर्थियों को दिया गया नाश्ता। मोरहाबादी मैदान में धरने पर बैठे पुलिस अभ्यर्थियों को जबरन हटाने पर बीजेपी ने सरकार को घेरा। कहा, सीएम को सत्ता से हटाएंगे युवा। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा होटवार कैंप जेल। आंदोलनरत अभ्यर्थियों से मुलाकात। हजारीबाग पहुंचे श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता। श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की दी जानकारी। मुजफ्फरपुर में औराई के रामनगर में भीषण अगलगी में 8 घर जलकर राख। खाना बनाने के दौरान घर से निकली चिंगारी। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में गैस लीक होने के बाद आग ने मचाई तबाही। आग में जलकर एक मासूम की मौत। 9 घर जलकर खाक। मुंगेर में बिजली विभाग के जेई के घर में लगी आग। आग में लाखों की संपत्ति जलकर राख। कटिहार में गिरफ्तार 5 अफगानी नागरिकों के रिमांड खत्म। पूछताछ में आरोपियों ने कबूले मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले। मधेपुरा में गल्ला व्यवसायी अरविंद यादव की अपराधियों ने की हत्या। हत्या के विरोध में आक्रोशितों ने किया सड़क जाम। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। गोपालगंज में 2 महादलित भाइयों की बेरहमी से पिटाई। शरीर पर दबंगों ने बाइक के चढ़ाया। इलाज के दौरान एक भाई ने तोड़ा दम। दरभंगा में जबरिया शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देवर से विधवा महिला की कराई शादी। जबरन कराया गया बेमेल विवाह। कटिहार में बीच सड़क पर भिड़ी कोचिंग की लड़कियां। एक दूसरे पर घूसों की बौछार। गया में मोबाइल दुकान का ताला तोड़कर 8 से 10 लाख की मोबाइल और कैश की चोरी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। जमुई के लछुआर जंगल से जला हुआ शव मिलने से सनसनी। घटनास्थल से एक मोपेड बरामद। छपरा में नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान। सैकड़ों दुकानदारों के समर्थन में उतरे आरजेडी विधायक जितेंद्र। बेतिया में बालू खनन को लेकर बवाल। हथियार से लैस 2 गुट आए आमने सामने। सीतामढ़ी के नानपुर थाना इलाके में जमीन विवाद में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। सीतामढ़ी के डुमरा और नगर थाना क्षेत्र से करीब 10 लाख की विदेशी शराब जब्त। एक तस्कर गिरफ्तार। लखीसराय के पढ़ैया में 2 घर से करीब 50 लाख की विदेशी शराब जब्त। नए साल के जश्न को नशे में डुबोने की थी तैयारी। वैशाली के महुआ में भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप जब्त। ट्रक पर नारियल के बोरे के नीचे मिली शराब। सिवान की मैरवा पुलिस ने किराना दुकान से 18 बोतल शराब की जब्त। नवादा के पिपरा गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने किया अवैध शराब की भट्टी ध्वस्त। 1000 किलो जावा महुआ भी नष्ट। शेखपुरा में जमीन विवाद में मारपीट में 2 लोग घायल। 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पूर्णिया में 45 लीटर शराब के साथ 2 बाइक सवार तस्कर गिरफ्तार। दालकोला से शराब लेकर आ रहे थे आरोपी। पूर्णिया में शराब तस्करी में पकड़े गए 387 वाहनों की होगी नीलामी। बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं आवेदन। सुपौल के सदर थाना इलाके में एक गांव में 3 जगहों पर चोरी। राम जानकी मंदिर से चांदी के 4 मुकुट की चोरी। पूर्णिया में 2 लोगों के नाम पर चढ़ा जमीन का एक ही हिस्सा। दोनों के बीच आए दिन होता रहा विवाद। मुजफ्फरपुर पुलिस ने कांटी में लूट के बाद हत्या मामले का किया खुलासा। पुलिस ने 2 युवकों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में बूढ़ी गंडक में युवक का शव मिलने से सनसनी। नवादा के नरहट में बदमाशों ने घर पर की ताबड़तोड़ गोलीबारी। गांव के 4 लोगों के खिलाफ आरोप।
किशनगंज में ई रिक्शा चालक की हत्या मामले में गिरफ्तारी नहीं होने से लोग नाराज, गांधी चौक पर लोगों ने जलाया कैंडल। गुमला के तुसगांव में एक युवक की हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गोड्डा में पोड़ैया हाट में पश्चिम बंगाल ले जाए जा रहे मवेशियों को पुलिस ने किया जब्त। चतरा की टंडवा पुलिस ने तस्करी के लिए अफीम लेकर रांची जा रहे 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। साहिबगंज में पुलिस ने वाहनों की जांच के लिए चलाया अभियान, बाइक के कागजातों के साथ हेलमेट की जांच। रक्सौल सुगौली रेलखंड पर रामगढ़वा रेलवे स्टेशन के पास बेपटरी हुई मालगाड़ी, रेलखंड पर रेल परिचालन बाधित। पटना में बीपीएससी के परीक्षार्थियों की भीड़, कोविड नियमों का नहीं दिखा पालन, पटना के 77 केंद्रों पर बीपीएससी की पीटी परीक्षा। गोपालगंज के 13 केंद्रों पर शांतिपूर्ण रही बीपीएससी की पीटी परीक्षा। किशनगंज के 9 परीक्षा केंद्रों में बीपीएससी की परीक्षा संपन्न, करीब 55% परीक्षार्थी हुए शामिल। औरंगाबाद के बीएल इंडो पब्लिक स्कूल में बीपीएससी की परीक्षा के दौरान हंगामा, प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप। आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़ी के खिलाफ कार्रवाई करेगी डिस्ट्रिक्ट एंटी फ्रॉड यूनिट, रोहतास में यूनिट का गठन। मधेपुरा में एबीवीपी के छात्रों का हंगामा, बीएनएमयू में बीएड के नामांकन पर गड़बड़ी का आरोप। किशनगंज में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग सेंटर का उद्घाटन, गरीब बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा। बेगूसराय में सड़क बनाने की मांग को लेकर वीआईपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पटना में इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन का 9वां वार्षिक सम्मेलन, एलआईसी के निजीकरण का विरोध। पलामू के मेदिनीनगर में करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे बाईपास का काम सालों से पड़ा है अधूरा। गुमला के हरिओम कॉलोनी के लोगों ने की नाली से अतिक्रमण हटाने की मांग। नई मोटर नीति के खिलाफ 28 दिसंबर को बिहार में ट्रक चालकों का धरना और चक्का जाम, बड़ी गाड़ियों में बालू गिट्टी की ढुलाई की इजाजत देने की मांग। बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का आज 5वां दिन, पीएमसीएच में बढ़ी मरीजों की परेशानियां, 70 से ज्यादा ऑपरेशन कर। गया के मगध मेडिकल कॉलेज का सिटी स्कैन कई दिनों से खराब, मशीन खराब होने से दलाल काट रहे हैं चांदी। किशनगंज के दिघल बैंक प्रखंड में सड़क निर्माण का ग्रामीणों ने किया विरोध। औरंगाबाद के गांधी मैदान का होगा कायाकल्प, पहले चरण में 62 लाख की लागत से चहारदीवारी का निर्माण। गोपालगंज में खेल को बढ़ावा देने के लिए सदर एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में बैठक। औरंगाबाद में नल जल योजना की राशि हड़पने वालों के खिलाफ कसा शिकंजा, 40 पंचायतों के मुखिया और 36 वार्ड सदस्यों को शोकॉज, 35 वार्ड सदस्यों पर प्राथमिकी। किसान आंदोलन के समर्थन में किसान संयुक्त संघर्ष मोर्चा का करगिल चौक पर प्रदर्शन। छपरा में दिघवारा के सैदपुर के पास बनने वाले आरओबी निर्माण की बाधा खत्म। वैशाली के महुआ में धान की खरीदारी नहीं होने से किसान परेशान, बिचौलियों के हाथ धान बेचना मजबूरी। सिवान में एसडीएम के नेतृत्व में टीम का गठन कर सघन मास्क चेकिंग अभियान। खगड़िया के चौथम प्रखंड में जान जोखिम में डालकर पुल से गुजरते हैं लोग। बाढ़ के अनुमंडल अस्पताल का हाल बेहाल, गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं है कोई सुविधा। लखीसराय के नया भाड़ा निर्धारण को लेकर ऑटो चालकों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। कटिहार में बेली डांस के जरिए कला के क्षेत्र में मानव झा ने हासिल की विशेष पहचान। सासाराम में पर्यटन स्थल पर बड़ी भीड़, ऐतिहासिक शेरशाह के मकबरे पर पहुंचे लोग। हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र में एनएच 33 पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। गुमला के चैनपुर में बस हादसे का शिकार, 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल, बस बेकाबू होकर पेड़ से टकराई। पटना के गर्दनीबाग में मजदूर संघ की बैठक, निजी कंपनियों में 60% बिहार के मजदूर को रखने की मांग। दुमका में बदहाल है सृष्टि पार्क, 1994 में किया गया था विकसित, रखरखाव के अभाव में पार्क बदहाल। हजारीबाग में न्यूज 18 की खबर का असर, सहिया दीदी को मिलेगी साइकिल। सरायकेला के बीरबांस में इंडस्ट्रियल पार्क के लिए जमीन देने वाले रैयतों को आज तक नहीं मिला अधिकार। पलामू में सिविल सर्जन ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग के से उपायों की दी जानकारी। जामताड़ा के नारायणपुर थाना पहुंचे संथाल परगना के डीआईजी, थाने के सभी फाइलों का किया रिव्यू। चतरा में विकास और रोजगार का नया साल, 50,000 बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी। झारखंड में मकसद से भटकी पोटो हो खेल योजना, नहीं बन सका ग्रामीण खेल मैदान। झारखंड को इस बार एक साथ 300 एमबीबीएस सीट का उठाना पड़ा नुकसान। पाकुड़ में सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर आरजे स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। देवघर में नए साल पर होटल कारोबारियों में उत्साह, पर्यटकों के आने की उम्मीद, नए साल में जमकर होटलों की बुकिंग। पाकुड़ में पाकुड़िया प्रखंड का सिद्धपुर गर्म कुंड, गर्म पानी में स्नान के लिए आ रहे लोग, सुविधाओं का घोर अभाव।
जमशेदपुर में एटीवी एडवेंचर राइड का मजा, नरवा पिकनिक स्पॉट एरिया में लोगों की मस्ती में मेट्रो शहरों की तरह लोग उठा रहे हैं आनंद। लोहरदगा में सिन्हा प्रखंड में कई पिकनिक स्पॉट, पर्यटकों से गुलजार रहता है इलाका, कोई नदी के किनारे बसा है नंदगांव। परमवीर चक्र विजेता की जयंती के मौके पर रांची जिला प्रशासन की उदासीनता, शहीद की प्रतिमा की साफ सफाई नहीं होने से लोगों में रोष। पटना एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही कुहासे के कारण प्रभावित, दिल्ली से आने वाली स्पाइस जेट 2 घंटे देरी से पहुंची। दरभंगा हवाई अड्डे पर नीलगाय बनी बड़ी समस्या, वन विभाग जल्द नीलगायों को हटाएगा। शेखपुरा के मुबारकपुर में बुजुर्ग और गरीबों के बीच कंबल का वितरण। खूंटी क्लब की ओर से चंदा इकट्ठा कर 400 जरूरतमंदों को बांटे गए कंबल। सासाराम में सर्दी का सितम, पारा गिरने से लोगों की बढ़ी परेशानी, सुबह और शाम में बढ़ी सेहरन। जमुई में ठंड का सितम जारी, कनकनी से हॉकर परेशान, घरों में देरी से पहुंच रहे हैं अखबार। राजधानी पटना में सर्द रात में बेघरों के लिए रैन बसेरा बना वरदान। जहानाबाद में डीएम ने गरीब और बेसहारा लोगों को बांटे कंबल, खुले आसमान में रात गुजार रहे लोगों को मिली राहत।